हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह के 8 बज चुके हैं। सुबह की चाय वगैरह हो चुकी थी, ये खाना खा के जा चुके थे और फिर लगी थी मैं झाड़ू पोछा के। और काम रोटी हमारी तो बनेगी बाद में ही, वो हम 10-11 बजे के आसपास ही बनाते थे। हमेशा ही बनाते हैं क्योंकि बच्चे उठते लेट हैं। 8 बजे फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है, तो 10 बजे से 11 बजे तक का 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो उस टाइम मैं खाना बना लेती हूँ। तो सब एक साथ ही खा लेते हैं। उससे पहले चाय हो जाती है, एक दो दो चाय तो हो ही जाती है, तो फिर वो सही टाइम हो जाता है। उससे पहले ऊपर का काम, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह ये हो जाती है मेरी सारी नक्की। और सब्जी आज मैं नहीं रही थी, तो आज बिल्कुल सिंपल सादा खाना। और सादे में क्या, वही अपने हरियाणा में यही चलता है कि प्याज और पुदीने की चटनी और लस्सी और मेसी रोटी। तो कभी कभी कर लेते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो चटनी बना ही लेते हैं। रोज़ सब्जी तो वैसे अच्छी भी नहीं लगती और कुछ है भी नहीं सब्जी, यही घिया टिंडा पेठा बस। ये लस्सी की डोली एक, ये हमारे यहाँ ताऊ जी रहते हैं किनके, तो उनके घर से लेके आते हैं। यहाँ पे कुछ दही जमा लेते हैं, तो उसको भिगो के उसकी लस्सी बना लेते हैं। तो वही कोई घर का ले तो घर का लो, वरना फिर ये भी है। तो ये चलता है यहाँ पे। तो रोटियाँ मेरी लगभग बनी चुकी हैं। रोटी मैं एक बार ही बना लेती हूँ 10-11 बजे के आसपास। तो ये नहीं कि बच्चे दोपहर को खाएंगे तो उनको गरम रोटी ही चाहिए, तो खा लेते हैं वो। और या कभी कुछ मैं बना देती हूँ। तो बर्तन वगैरह होने के बाद 12:30 हो चुके थे। बाकी सारा काम हो चुका था मेरा, नहाना धोना हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे ये मनी प्लांट लगा रखी थी अंदर, तो इनका पानी चेंज करने लगी थी मैं। तो 4 दिन में 5 दिन में पानी चेंज करती हूँ। कोई कोई तो हर रोज़ दूसरे दिन भी कर लेता होगा, तीसरे दिन भी, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। 5वें दिन कर लेती हूँ, 6ठे दिन कर लेती हूँ। और तब तक ये 4-6 अंगल जितना पानी नीचे आया मिलता है इन डिब्बों से। तो ये बोतल को काट के पेंट करके उनका ये पॉट बनाया हुआ था, तो अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और ये हमारा डॉगी अपने फुल मस्ती में है। अब तो ये ठीक हो चुका है, वरना इतना सीरियस बीमार हो चुका था ये, हद से ज़्यादा। उम्मीद भी नहीं थी कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन भला उस डॉक्टर का जिसने ये ठीक कर दिया। तो यहाँ पे लेके आई थी मैं सब्जी, काम वगैरह होने के बाद। सही दोपहर में गए थे आज सब्जी लेने के लिए हम, 12:45 हो चुके थे। और आके फिर इनको धो के यहाँ पे रख दिया था। तो सब्जी वो बताया था कुछ है ही नहीं। लेकिन अब की बार आम सस्ते हैं और सब्जी महंगी। टमाटर 60 रुपये किलो, लौकी 30 रुपये किलो, और आम 100 के 3 किलो। सबसे सस्ते आम ही थे। और ये लेके आई हूँ मैं कच्ची कैरी आमी, जिनका मैं बनाऊंगी अचार। तो आज इनको धो के रख देती हूँ, शाम को इनको काट के फिर 2-3 दिन के लिए इनको रख दूंगी और फिर अचार डालूंगी। फिर मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये बैठ गया था अपनी फुल मस्ती में, क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुकी थी। तो 1-1.5 घंटा ये अपने आप, या इसको फ़ोन दो, फ़ोन नहीं मिलेगा तो इसको भैया का लैपटॉप मिलेगा। तो 1-1.5 घंटा ले लेता है, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर इसको शाम का फिर इसका ट्यूशन हो जाता है। तो अभी ये अपनी मस्ती में है। यहाँ पे मैं फिर बैठ गई थी मैं सब्जी काटने, और टाइम 5:30 बज चुके हैं। मौसम बहुत ही ठंडा और काली घटाएं। सब्जी बना रही हूँ मैं आज खीरे की। तो कभी ट्राई करके देखना, खीरे का रायता तो आपने खाया होगा, बहुत बार खाया होगा, लेकिन सब्जी शायद ही आपने कभी बनाई हो। मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। या एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, और फटाफट ही बन जाती है। जिस तरह से भिंडी की सब्ज़ी में 5 मिनट लगते हैं, उसी तरह ही 5 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। इसको आप छील के भी बना सकते हो, या आप बगैर छीले भी बना सकते हो। और कड़वेपन का इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं होता, होते ही नहीं है। मैं तो कभी वो जो आगे से सिरे को काट के ऐसे रगड़ते हैं कि कड़वापन निकल जाता है, कभी नहीं करती, और मिलते भी नहीं है कड़वे। और या फिर इसको ऐसे ही बीच से काट तोड़ लेने से भी इनका कड़वापन दूर हो जाता है।
लेकिन मेरे वैसे भी नहीं मिलते, और पता नहीं आजकल ये होते ही नहीं है क्या कड़वे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब खीरे थे ये, और इनको काट लिया, दो रख भी दिया आधा किलो में से, तो वो सुबह रायते वगैरह में काम आ जाएंगे। और अब इनको मैं जिस तरह से हम लौकी की सब्ज़ी को काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन छोंक इसका थोड़ा सा जिस तरह से हम पनीर की सब्ज़ी को छोंकते हैं मलाई वगैरह डाल के, उस तरह से छोंक लगता है, और बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनती है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, झटपट से बनने वाली। और यहाँ पे फिर सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद चाय पी, चाय के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि इन्होंने गांव ये गए हुए थे, तो वहाँ से फ़ोन किया कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ दादरी का मौसम कैसा है, तो दादरी का मौसम ये था भाई, देखो बिल्कुल काली घटाएं, बिल्कुल ठंडी हवा, लेकिन बारिश आएगी या नहीं ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा मौसम हो जाता है और फिर बारिश कहीं और ही चली जाती है, छूमंतर हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं, ये 6 बजे का टाइम है और लग ऐसा रहा है कि जैसे भाई दिन छिपने वाला ही हो। तो मैं झाड़ू निकालने लगी थी, क्योंकि बारिश एक दो बार आ चुकी है ज़बरदस्त वाली, तो यहाँ नाली के साथ साथ में मिट्टी सी इकट्ठी हो जाती है। तो अगर बारिश आएगी तो पानी में कोई रुकावट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लगी थी झाड़ू निकालने, और वैसे कूड़ा करकट तो कुछ है नहीं, लेकिन कहीं कहीं वो जो सीमेंट की ये पपड़ी सी जो उतरती है फर्श से, क्योंकि सिंपल ईंट ही है यहाँ पे, और जो आगे पोर्च की छत है उसके ऊपर सीमेंट का घोल है, वो ठीक है। बाकी यहाँ से सीमेंट उतरी हुई कहीं से ऐसी वैसी है, तो इनको मैं इकट्ठा कर दूँगी। और हवा दिखा आपको, सामने मंदिर के ऊपर झंडे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़। और यहाँ फ़ोन करके मैं आपको कैमरे से दिखा नहीं सकती दूसरी साइड, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। हर कोई अपनी छतों पे है, यहाँ पे वॉक करने में लगे हुए हैं सब। वो ये पेड़ देखना यहाँ पे, तो बड़ी ज़बरदस्त हवा चली हुई है। तो झाड़ू निकल चुकी है, मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन के अंदर, और मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और इस सब्ज़ी में मैं हमेशा ही घी का छोंक लगाती हूँ। तो अच्छा सा घी डाल के उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और जीरा चटकने के बाद प्याज डाल दी थी मैंने, ज़्यादा ही 3 प्याज ली थी बड़े साइज़ की। तो 1 कटोरी भर के प्याज डाल दी इसके अंदर। और प्याज जब हल्के से ब्राउन हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर 2 बारीक कटे हुए, और टमाटर के अंदर ही मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया था, थोड़ी सी अदरक को, और 1 ही हरी मिर्ची को इसके अंदर ही काट लिया था, तो वो डाल दिए फिर अब इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने सभी सूखे मसाले। सूखे मसाले मैं डिब्बी में ही इकट्ठे डाल लेती हूँ, तो वही हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, तो इनको मैं एक साथ डाल दूँगी इसके अंदर। और गैस को सिम करके इसको मसाला पकने, जब तक तेल ना छोड़ने लग जाएगा तब तक के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो 2-3 मिनट के अंदर ही मसाला पक के तैयार हो जाएगा। और इसको कर दूँगी गैस को सिम पे। और अब मसाला मेरा हो चुका है रेडी, साइड से घी अलग हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो मेथी का भी अपने आप में अलग ही टेस्ट है। और 2 चम्मच भर के डाल दूँगी इसके अंदर मलाई। तो क्या ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, खीरे की भी सब्ज़ी ऐसी बन सकती है। और सबसे सस्ती सब्ज़ी और सबसे जल्दी बनने वाली सब्ज़ी। तो ये बिल्कुल मसाला पक के मेरा तैयार। गैस को मैंने अभी भी सिम पे ही किया हुआ है। तो इस सब्ज़ी में इतनी देर ही मसाले को पकने में लगती है, और इतनी देर ही जब खीरे के जो हमने पीसीज करके रखे हैं वो इसके अंदर डालेंगे, तो इतना टाइम ही उनमें लगेगा। यानी 5 से 7 मिनट के बीच में ही सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है ये। और मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी।
और थोड़ी सी इसी मसाले को मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया था एक कटोरी में, क्योंकि मेरी बेटी खड़ी थी पास में ही, बोली एक 2 चम्मच मेरा अलग से मसाला ही निकाल दो, क्योंकि देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पनीर जैसी फीलिंग आती है इसके अंदर। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। तो मसाला पकने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे कटे हुए खीरे, और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और 4-5 मिनट के बाद ही मैं इसको खोल के देखूँगी तो सब्ज़ी मेरी रेडी मिलेगी बिल्कुल। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार, बहुत ही मस्त वाली खुशबू आती है इसके अंदर। एक बार ट्राई करके देखना, फिर कमेंट करके बताना कैसी लगी। आटा मैंने लगा के रख लिया है और यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।